स्वागत है साथियों आप सभी का न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी में। आप सभी को पता है कि यूपी कैटेट की काउंसलिंग भी प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही साथ संस्थान का यह निर्णय भी सही है कि अब वो आप सभी के लिए नए बैच को लेकर के आप सभी के साथ आ चुके हैं, तो आप परेशान ना होइए। अब पहले तो आपको आज हम यह बताना चाह रहे हैं कि वो आपकी काउंसलिंग, जो बच्चे काउंसलिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं वह अपने उसको देख ले कि कैसे कैसे आपके काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस किस डेट में आपके जो है रजिस्ट्रेशन है, कब आपके जो है डॉक्यूमेंट अपलोड हैं, कब उसके बाद उस पर आपका जो है फाइनल आएगा कि आपको कहाँ से चॉइस फिलिंग करने के बाद क्या आपको मिला है। ठीक है, तो उसके बाद चीज़ें आप देख पाएंगे। तो उसी बिंदु को हम जो है उसी चीज़ को सही स्थिति में हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एक सूचना आप तक मिल सके कि आपको कैसे क्या करना है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, संस्थान के द्वारा नए बैच का शुरुआत कर दिया गया है। उसकी पूर्ण रूप से बैच की जो आपको कंप्लीट क्लासें मिलेगा वो 21 जुलाई 2025 से आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी उस क्लास से ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी मोड में आप संस्था से जुड़ना चाह रहे हैं, आपका स्वागत है। आप हमारे इस क्लास के डेमो देखना चाह रहे हैं तो हमारा डेमो आपके हमारी ऐप पर भी उपलब्ध है। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाह रहे हैं हमारी संस्थान का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उस एप्लीकेशन का जो आईडी होगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में वहाँ पर पिन होगा। आप वहाँ से आईडी को क्लिक करके आप सीधे उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी जाके आप जो है डेमो देख सकते हैं। बाकी हम आपको अपनी पूरी टीम के साथ यूट्यूब पर भी आपके साथ इधर कुछ दिन आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप हमें लाइव भी देख सकते हैं। सामान्यतः हमारा इस क्लास का 5 बजे से हम लोग जो है क्लास दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप हमसे 5 बजे जुड़ करके आप हमें देख सकते हैं। तो आइए अब हम आपको थोड़ी सी उस जानकारी से आपको अपडेट करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। चलिए, जैसा कि आप अपने काउंसलिंग में ये देखते हैं कि समस्या में ये आती है कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ले आने हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद होंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है अभी बनवाने होंगे या आप बनवा चुके होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यह बात मैं यूजी के बच्चों के सेंस में बोल रहा हूँ। जो मैं ये बातें अभी तक आपको बताया, ये जो स्नातक की काउंसलिंग के लिए बच्चे भागीदार करेंगे 21 तारीख से, ये उनके लिए ये है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, जब आपने फॉर्म भरा होगा 2024 के मार्च में आपने भरा होगा, तो एक तो वो प्रिंट जो निकाले होंगे वो आपके पास अपना एक प्रिंट निकाल लीजिएगा, और मैं तो कहूँगा 2 निकाल लीजिएगा, वह आपको पूरा होना चाहिए। और जब आप परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं आप, तब आपके पास प्रवेश पत्र होगा, वह प्रवेश पत्र भी आपके साथ सुरक्षित होना चाहिए, आपको वहां देना होगा। उसके बाद ये जो रिजल्ट या रैंक कार्ड लिखा, रैंक कार्ड का मतलब जब आप जो है परीक्षा फल घोषित किया गया यूपी कैटेट का, तो उसमें आया, वहां आपने देखा होगा हम यूआर में हमारा ए रैंक है, बीसी में, एससी में, जो भी आपका कैटेगरीज है उसमें आपका ए रैंक, तो इसीलिए यह बात लिखा गया है रिजल्ट या रैंक कार्ड। आपको अपने साथ फोटो भी लेके आना है, और उस फोटो को ध्यान रखिएगा 15 फोटो अपने पास रखिएगा। और फोटो देखिए, जब फॉर्म आप भरे हैं उसी समय का फोटो के लिए उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि उसी समय का फोटो आपको चाहिए। लेकिन यदि किसी परिस्थिति में वह फोटो आपके पास नहीं है तो आप उसको लेकर के इतना भी परेशान ना होइएगा कि अब आपका जो है काउंसलिंग रोक दिया जाएगा। काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी, लेकिन आपका दायित्व तो है कि वह फोटो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपका हाई स्कूल का अंक पत्र, ठीक है। अब देखिए अंक पत्र, जिसको आप लोग मार्कशीट कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। तो अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ये आप समझ पा रहे होंगे। अंक पत्र मतलब मार्कशीट, और आपका प्रमाण पत्र का मतलब सर्टिफिकेट, तो ये दोनों आपका चाहिए, ठीक है। उसके बाद वही आपका जो है इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। उसके बाद देखिएगा निवास, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं, आपको यहाँ के निवासी हैं, इस बात को सत्यापित करने के लिए आपको अपनी डोमिसाइल, इंग्लिश में से आप लोग डोमिसाइल कहते हैं, या निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद देखिए आपका जो है जाति प्रमाण पत्र का है। तो ये जो जाति प्रमाण पत्र है, इस बात पर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जाति प्रमाण पत्र आपका जो है हाल ही का मांगता है, उसमें आपके अप्रैल के बाद का होगा तो ये आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा, अन्यथा आपके साथ वहाँ टीका टिप्पणी हो सकती है, ठीक है। उनमें देखिए ओबीसी है, एससी है, एसटी है, चाहे आप अब यहाँ पर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस इनको भी अब भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा सब जगह मिल रहा है। तो आप सभी को अपना वैधानिक ये सर्टिफिकेट भी बना के अपने पास रखना होगा, वैसे आप उम्मीद है कि आप सभी लोग बनवा लिए होंगे। आधार कार्ड,
आधार कार्ड में यह ध्यान रखिएगा, जब आपने फॉर्म भरा है आधार कार्ड में जो कोई चीज हुआ होगा उसके बीच में किसी तरह का आप कोई भी जो है परिवर्तन अपने नाम में या कुछ में नहीं किए होंगे, क्योंकि यदि वो करेंगे कहीं अभी कभी कभी किसी लाभ का बात आती है गांव में तो आप लोग वो करा लेते हैं। अगर आप ऐसा कराए होंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है और हमें उम्मीद है कि आप लोग कोई ऐसा कुछ नहीं कराएंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का मैंने आपको बता दिया। टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका जिस इंटर कॉलेज से आप किए हैं वहां से आपको प्राप्त होगा। चरित्र प्रमाण पत्र भी आपके उसी इंटर कॉलेज से मिलेगा, क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र की जब बात आती है जहां से आपने अपनी अंतिम जो है शिक्षा ग्रहण की है वहीं से आपको जो है वो चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेके आना है, अर्थात आपको अपने इंटर कॉलेज से ही आपको यह चरित्र प्रमाण दिया जाएगा। उसके बाद देखिए 13वीं उस पे नंबर में लिखा 3 महीने से अधिक समय व्यतीत होने पर हलफनामा गैप सर्टिफिकेट। इसका तात्पर्य है यदि आपने जहां पे जैसे आप जहां इंटर कर रहे थे आपको जून तक तो आपको रिजल्ट मिला और ये आपका जुलाई में आपका ये होने जा रहा, तो इसका मतलब आपका गैप नहीं हुआ है। अब मान लीजिए किसी ने इस बार अगली वर्ष ही वो इंटर कर लिया था और इस बार से कर रहे हैं तो उनका एक पूरा 12 माह का हो गया है, तब आपको जो है ये चीज करना होगा। ठीक है, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा, तो इससे बचने के लिए आप जो है वो गैप सर्टिफिकेट अपना कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा खेल प्रमाण पत्र है वो भी आपका हो जाएगा, अन्य उपयोगी प्रमाण पत्र है वो भी हो जाएगा, डबल अप का भी करा जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो संस्थान का जो मोबाइल नंबर है वे आपका जो है 99 35 880 और 314, इस नंबर पर आप अपना जो कोई भी दिक्कत होगी आप अगर इस नंबर पे आप कॉल करेंगे आपको पूरी जानकारी आपको दी जाएगी और आप पूर्ण रूप से जो है निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। संस्थान आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। संस्थान से आप किसी भी तरह की जानकारी के लिए स्वयं इस नंबर का उपयोग करिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप सभी के आगामी इसमें सिलेक्शन हुआ है, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी आपके भाई बहन किसी कारणवश रुक गए हैं उन सभी के लिए हम लोग भी आपके साथ कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो आगे के लिए हम मिलते हैं फिर आगे। थैंक यू, धन्यवाद।